हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करने वाले टॉम राइडर की मांगा एक्सप्लोरेशन का पार्ट 8। अगर इससे पहले वाले पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। और अगर एक्सप्लोरेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था अचानक से योंजो के सामने मेन कैरेक्टर आ जाता है और आते ही सियोकन के बंदे को मारने लगता है। ये देख के योंजो बोलते है, क्या ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, यहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है योंजो का, तो तुम भी रेडी हो जाओ। तभी हमें एक आवाज सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, कमीने सूजिन तुम फिर से आ गए। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं सियोकन होता है, जिसे देख के हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है, और बुढ़ी इंसान क्या हाल है। देखो मैं यहाँ पे कोई हंगामा करने नहीं आया हूँ, मैं इस बंदे को लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ये सुन के सियोकन बोलता है, बाहर में जाओ तुम। और अपने बंदों को बोलते तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ उसको पकड़ो। इतने में मेन कैरेक्टर अपना पेन वगैरह लिख निकल लेता है और बोलता है, तुम लोगों ने मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रखा। ये बोल के कुछ लिखने रखता है और लिखता है, जो गार्ड्स यूंजा और सियोजिन के पीछे आने वाले हैं वो लोग बहुत ज्यादा दर्द में मरने वाला है। और ये दर्द शुरू होता है उन लोगों का, और फिर से वो दर्द शुरू होता है उन लोगों का टांगों का बीच में से। इसके साथ हमें चिल्लाने की आवाज सुना देता है, जो आवाज बिल्डिंग के बाहर तक आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर इंजो को लेकर आ जाता है अपने बिल्डिंग में, जहाँ पे इंजो पूछ रहा होता है, तो अब तुम क्या चाहते हो मेरे से। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं ये चाहता हूँ तुम मेरे रिलीज को रिपेयर करो, क्योंकि तुम मेरे टॉम राइडर किंग का रिपेयर मैन हो। ये सुन के इंजो बोलता है, क्या, लेकिन तुमने तो बोला था ये एक एक्सक्यूशन टीम है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने झूठ बोला था, मैं तो सिर्फ ये चाहता था तुम मेरे लिए काम करो, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। ये सुन के योंजा बोलता है, तुम कमीना, तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम मुझे इसके मार बोलना बंद करो और मुझे लीडर बोलो, वो भी रेस्पेक्ट के साथ। ये सुन के योंजा चिल्लाने लगता है, बोलता है, तुम्हें लीडर बोलो, पागल हो क्या, तुम मुझसे उम्र में भी छोटा हो। तब धम से एक आवाज आता है और हम देखते हैं योंजा जमीन पे पड़ा हुआ रहता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, चुपचाप अपना मुंह बंद करो और अपना काम पे जाओ। ये सुन के योंजा बोलता है, यस सर। मेन कैरेक्टर बोलता है, साढ़े के साढ़े रेडी को रिपेयर हो जाना चाहिए। ये सुन के योंजा बोलते, क्या क्या बोला तुमने, ये हो ही नहीं सकता, ये जो रेलिक है बहुत सारे है, इसको मैं 3 दिन के अंदर कर ही नहीं सकता रिपेयर, एटलीस्ट तुम मुझे 1 महीने तो दो, उसके बाद मैं कर दूंगा। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ये बच्चा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। और हम देखते हैं इंजो और उसके टीममेट को, जो इन लोगों की बात को सुन रहा होता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, क्या रेलिक को ठीक करने में इतना टाइम लगता है। ये सुन के युंजा बोलता है, हाँ जरूर, मुझे नहीं लगता तुम समझ भी पाओगे, क्योंकि रेलिक को ठीक करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। और उससे बड़ी बात यह है, तुम्हारा जो रेलिक है इनका हालत बहुत ही खराब है, इस केस में तो 1 साल लग जाएगा ठीक करने में। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हारा जो मुंह है ना, इसमें से सिर्फ झूठ ही निकलता है, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है, क्या तुम सोच रहे हो कि हफ्ते में 1 ही दिन काम करोगे ऐसा कुछ। ये सुन के युंजा बोलता है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब मेन कैरेक्टर अपने हाथों में गोल्डन एस को ले लेता है और बोलता है, क्या होगा अगर मैं तुमको प्रूव कर दूं, रेलिक को रिपेयर करना बहुत स्पीड में भी हो सकता है। ये सुन के युंजा बोलता है, क्या बोला तुमने। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो अपने आंखें खोलो और देखो कैसे होता है। ये सुन के युंजा बोलता है, तुम कैसे प्रूव करोगे, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं खुद ही करके दिखाऊंगा, तुम सिर्फ अपना जो रेलिक है ना रिपेयर करने वाला, उसको मेरे को दो। उस रिपेयर रेलिक को मेन कैरेक्टर को देते हुए बोलता है युंजा, हाथ में रिपेयर रेलिक होने पे ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक बार ट्राई करके तो देख लो, पता चल जाएगा। उस रेलिक को हाथ में लेके मेन कैरेक्टर बोलते हैं, द ब्रश ऑफ जोशन प्लेस फ्लावर गार्डन, एक बी टायर का रेलिक है, मुझे नहीं पता कितना सह पाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको यूज़ करने लगा तो ये बहुत ही जल्द इसका चार्ज जो है खत्म हो जाएगा। एक सुन के युंजा बोलता है, इसका जो पावर है ना ये बहुत है, तो अपनी बातें बंद करो और जो काम दिखाने वाले हो ना वो दिखाओ, अगर तुम फेल हो जाते हो तो मेरे को हर एक रेलिक के लिए 1 महीना चाहिए। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, ऐसा क्या, तो क्या होगा अगर मैं सक्सेस हो जाऊँ। ये सुन के युंजा बहुत जोश में आ जाता है और बोलता है, ठीक है तो फिर मेरे को मेरा सैलरी मत देना अगर तुम सक्सेस हो जाओ तो इस काम में। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें ऐसे बातें नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी, तुम्हें बातें करने से पहले सोच समझ के बात करना चाहिए। ये बोल के रिपेयर करने लग जाता है, जो देख के युंजा बोलता है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, इतने स्पीड में कोई रिपेयर कैसे कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, तुम तो एक रिपेयर मैन नहीं हो तो फिर इतना अच्छा कैसे हो रिपेयर करने के मामले में। इतने में जो गोल्डन एक्स होता है उसको रिपेयर करना कंप्लीट हो जाता है और मेन कैरेक्टर युंजा से पूछता है, चलो मैं तो जीत गया, अब बोलो। ये देख के युंजा पूरी तरह से शॉक हो जाता है, बोलते ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, अगर तुम खुद इतना अच्छा हो रेलिक रिपेयर में तो फिर मेरा क्या जरूरत है तुम्हारा, तुम तो अकेले ही सब कुछ कर सकते हो। तभी मेन कैरेक्टर जो रिपेयर करने वाला रेलिक होता है उसको युंजा को देने लगता है और बोलते चेक करो इसको। और हम देखते वो जो रेलिक होता है वो बोलने लगता है, ये कौन है, ये कौन इंसान है जिसके अंदर इतने डोमिनेंस का पावर है, मुझसे दूर रहो तुम मुझसे दूर रहना,
मेन कैरेक्टर बोलता है रेप का रेलिक जो है वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, क्योंकि मैं डोमिनेंस यूज़ करता हूँ। और ये रेलिक जो होता है सोशल पावर जिसके पास होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ये काम मेरे लिए नहीं है। इन जो उस रेलिक को देख के बोलते हैं इसका जो पावर है ना, ये थोड़ा बहुत कम तो हो गया है, जबकि तुम एक ही बार इसको यूज़ किए हो। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलते हैं तुमने देखा ना, ऐसे ही फास्ट काम किया जाता है। ये सुन के ऊंचा बोलता है हाँ मैंने देखा, लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं तो इतना फास्ट कर ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता मैं वो रिपेयरमैन हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो। मेन कैरेक्टर उसका गर्दन को पकड़ के बोलता है रोना बंद करो, तुम अपने काम को करते रहोगे तो अपने आप इम्प्रूव होते जाओगे। ये सुन के ऊंचा बोलते तुम एक नंबर के पुशओवर हो, तुम्हें पता है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मैं जिस पर्सन को चाहता हूँ वो तुम नहीं हो, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन जो है वो है। छोड़ो सब बात, तुम अपने काम पे फोकस करो और मेहनत करो, तुम बेटर बनते जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये सुन के ऊंचा बोलते बाहर में जाओ, तुम होते कौन हो, क्या तुम कोई भविष्यवाणी करने वाला इंसान हो। तभी हम देखते हैं इंजू का फोन जो है वो रिंग करने लगता है, और हम देखते हैं इसमें एडवर्ड का कॉल आ रहा होता है। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो सिंगो का टीम से पूछ रहा होता है क्या जो अपने इलेक्ट्रिक प्लांट है वो अच्छे से है ना। ये सुन के वो लोग बोलता है कि हाँ सर, वो थोड़ा शांत तो है अभी। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ऐसे ही काम करते रहना। तब एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है आपका जो हैंडक्राफ्ट स्किल है वो अब सी रैंक का हो चुका है, और जिसकी वजह से आपको ए एबिलिटी मिलता है। आप किसी भी चीज़ को टाच करोगे तो उसका जो यूजेस है वो आप जान जाओगे कैसे किया जाता है। दूसरा ये है, और जो कंज्यूमेबल रेलिक यानी जो रेलिक खत्म हो जाती है यूज़ करने पे उसका जो रेट है खत्म होने का वो बहुत कम हो जाएगा। तीसरा एबिलिटी ये है, जो रेलिक का रिपेयर करने का काम है बहुत इजीली कर सकते हो आप। और चौथा और आखिरी एबिलिटी ये है, जो रेलिक का चोरी करने का टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया आपका, और आपको एक नया टाइटल मिलता है जिसका नाम है इंस्पायर्ड रेस्टोरेशन एक्सपर्ट, और ये एक ए रैंक की स्किल है। ये देख के मेरे सोचने लगता है अब ये किस तरह की स्किल है। जब आप रेलिक को ले लेते हो किसी टॉम से तो जो टॉम होता है वो टूट जाता है या फिर गायब हो जाता है, तो ऐसे टॉम को रिस्टोर करके मुझे क्या मिलेगा। तब पीछे से कोई मेन कैरेक्टर को बुलाने लगता है, और हम देखते हैं यूंजा होता है जो अपने हाथ में एक फ़ोन को पकड़ा हुआ रहता है और बोलता है एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ वो आपसे बात करना चाहता है। मेन कैरेक्टर फ़ोन को लेता है और बोलते हैं हेलो, और उस बंदे का आवाज़ सुन के बोलते हैं ये जो आवाज़ है ये तो मैं जानता हूँ, ये है एडवर्ड। ये सुन के यूंजा बोलते क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये सुनकर मेन कैरेक्टर सोचने लगता है हाँ मैं जानूंगा ही ना, क्योंकि ये जो बंदा है पिछले लाइफ में इसका टाइटल हुआ करता था द किंग ऑफ रेलिक का। एक इंग्लिश मैन है जो एक इन्वेस्टर होता है रेलिक मार्केट का, और अभी के टाइम पे एक मिडिल मैन है रेलिक मार्केट और रेलिक का जो यूजर है इन दोनों का बीच का। इतने में एडवर्ड बोलने लगते हैं क्या तुम मुझे जानते हो, अच्छा है, ये काफी मजेदार है। मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये जो बंदा है ना ये तुम्हें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम है तो ये जो भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है उस जगह पे बहुत ज़्यादा खून खराब होने वाला होता है। तब एडवर्ड बोलने लगता है मैंने सुना था एक बंदा है जो सियोकॉन के पीछे पड़ा हुआ है और उसका जीना मुश्किल कर दिया है, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा तो मैं सोचा एक बार मिल लेते हैं। ऐसा है मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए, क्या तुम करोगे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है बोलो। ये सुन के एडवर्ड बोलता है मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जिसका बहुत ज़्यादा कीमत है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है तो बाहर में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ से, मैं तुम पे यकीन कैसे करूं जब मुझे पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में कि वो अच्छा है या बुरा है मेरे लिए। ये सुन के एडवर्ड बोलता है अच्छा है, तुम बिना सोच समझ के कोई काम नहीं करते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है आप ठीक है। तभी एडवर्ड बोलने लगता है एक टॉम है जिसको वो चाइना वालों ने बाउंड्री रखा है, अगर तुम्हारा जो टीम है वो ज्वाइन करते इस मिशन में तो हम तुमको भी बाउंड्री का हिस्सा देंगे, लेकिन इसका एक ही कंडीशन है, अगर तुमको कोई भी रेलिक मिलता है वो रेलिक चाइनीज गवर्नमेंट को बिलोंग करेगा। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है इसका मतलब मेरे को रेलिक को चुराना पड़ेगा ना, इतनी सी बात है। ये सुन के एडवर्ड बोलता है हाँ ऐसा ही है, कैसे लगा ऑफर, अगर तुम इस काम में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें एक वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट करूंगा। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है बाहर में जाओ और मुझे ये बताओ ये जो काम है ये काम किसने दिया। ये सुन के एडवर्ड शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे कम समझने की गलती मत करना, मुझे बहुत चीज़ें पता है, तुम ऐसे छोटा मोटा किसी रेलिक की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाने वाले हो। इसका एक ही मतलब होता है तुम्हें किसी और ने बोला होगा ये काम करने के लिए, तो मुझे ये बताओ वो इंसान कौन है जो इतने बड़ा कांड करने वाला है। ये सुन के एडवर्ड बोलता है अच्छा तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं लगते हो, चलो मैं तुमको बताता हूँ। ये रिक्वेस्ट देने वाला और कोई नहीं है कैरा क्लार्क है। ये नाम सुनते ही मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कैरा जो है वो यूएस गवर्नमेंट का एक जनरल है और जिसके ऊपर पूरा रेलिक का जो मिशन है उसका जिम्मेदारी दिया गया हुआ है। ये एक ऐसी औरत है जिसको थोड़ा सा भी डर नहीं लगती है, और इसको एक टाइटल मिला है जिसका नाम है किंग ऑफ वॉर। मैं अभी इस टाइम पे इस औरत के साथ तो उलझना नहीं चाहता हूँ, चाहे उसका खिलाफ हो या उसका साथ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सोच के एडवर्ड को माना करने ही वाला होता है, लेकिन एडवर्ड बोलने लगता है
वो जो कह रहा है वो मैप टाइप का कोई रेलिक होता है, उसको गैदर करने के काम कर रहा है। और ये जो टॉम है इसके अंदर भी कोई मैप टाइप का रेलिक होगा और इसीलिए इसके इंटरेस्ट इसमें आ गया। ये सुन के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है हाँ ऐसा ही था, ये जो किंग ऑफ वॉर था ये पूरा मैप टाइप का जो रेलिक था उसके ऊपर कंट्रोल करता था। अच्छा क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपने लिए? तभी एडवर्ड बोलने लगता है हाँ बात इतना ही था, तो आप क्या बोलते हो, तुम क्या करोगे? ये सुन के मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचने लगता है और फिर बोलता है आई विल टेक इट, मैं एक काम लूंगा जरूर। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फ्लैट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से कोई बोल रहा होता है ये बहुत ही घटिया प्लान है। और हम देखते हैं और कोई नहीं ऊंजा होता है जो बोल रहा होता है मेन कैरेक्टर से, क्या इतने जल्दी निकल रहे हैं हम लोग तो अभी काम को लिया ना। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो काम लिया है ना तो जाना तो पड़ेगा। ये सुन के ऊंजा चिल्लाने लगता है, बोलता है जाना पड़ेगा ठीक है, लेकिन इतना जल्दी क्या था? फोन काटने के साथ ही तुमने प्लेन बुक किया और जाने लग गए हम लोग। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है बातें करना बंद करो और जाकर एलिक को ठीक करो। तभी हम लोग इरेन को देखते हैं जो आके बोलता है सब कुछ ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना तुम लोगों को? ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अरे थैंक यू, तुम्हारे चक्कर में हम लोग इतना आसानी से यहाँ से जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो एयरपोर्ट था वो तो खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं यूंजा को जो सोच रहा होता है वाह ये लड़की कितना हॉट है, एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैं पहले भी कहीं देखा हुआ हूँ। हम देखते हैं हिरन को जो बोल रही है कि मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हारे कोई काम में तो आया। मेन कार्ड को देखते हैं जो इंजो को बोल रहा होता है अरे क्या कर रहे हो, यही है जो हमें राइट दे रहा है तो इसको थैंक यू तो बोलो। ये सुन के इंजो बोलता है अरे थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सुन के हिरन भी बोलते हैं हाँ आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, इसके अमर। ये सुन के इंजो का मुंह से पानी निकल आता है और हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को हंसते हुए बोल रहा होता है ये जो लड़की है ना इसका नाम है इरन हिल्टन, आपको याद आ रहा है तुमको? और अगर तुम अपना अच्छा चाहते हो तो जो भी किया हो ना अभी कॉन्फेस करो इसके सामने, क्योंकि आपसे ये लड़की जो है ये हमेशा हमारे साथ रहने वाली है। ये सुन के उनसे शौक हो जाते हैं, बोलते क्या इरन हिल्टन, क्या हिल्टन फैमिली से? ये याद आते ही वो अपने सर को झुका लेते हैं और सॉरी बोलने लगता है और बोलते हैं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे अपने भाई के हाथ में मत दीजिएगा प्लीज। ये सुन के इरन बोलते हैं अच्छा ठीक है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है अरे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा तो डांटो यार इसको, ये जो बंदा है ना बहुत ज्यादा लापरवाह है। पता है तुमको इस बंदे को एक रेलिक ठीक करने के लिए 1 महीने चाहिए और मैं जबरदस्ती इसको काम करवाने जाता हूँ तब भी वो आराम से करने लगता है। एशियन किरण बोलते क्या बोला तुमने, सीरियसली ऐसा करते हैं क्या? ये देख के यूंजा बोलते लीडर क्या कर रहे हो तुम, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तब एरियन यूंजा से बोलने लगती है ये जो आदमी है ना ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है, तो ये अगर तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने बोले तो कर देना, अगर तुम चाहते हो मैं अपना मुंह बंद रखूँ मेरे भाई के सामने। एशियन की यूंजा डरते बोलते यस मैम ऐसे ही करेंगे। तभी मेन कैरेक्टर एरियन से बोलती है चलो छोड़ो यार इस सब बात को, ये जो आदमी है ये भी हेल्प करने वाला है तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब तो हम दोनों से यही चीज सीखो कि कैसे रेलिक को यूज किया जाता है। वो जो रेलिक तुम्हारे लिए बदनसीबी लेकर आता है ना वो एक पैरासाइट टाइप का रेलिक है, वो तुम्हारे शरीर के अंदर जिंदा रहता है। इसका मतलब इसको पूरी तरह से तुम्हारे शरीर से निकलना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब यही होता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ये सीख जाओ कि उसको कैसे मैनिपुलेट करे और उसको कैसे यूज किया जाए अपने लिए। हम लोग इससे भी बेहतर कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, लेकिन जब सामने ये वाला ऑप्शन है तो इसको क्यों नहीं एक बार ट्राई किया जाए। मैं अपने रेलिक को कंट्रोल करने के लिए डोमिनेंस का यूज करता हूँ और ये जो है ये सोशबिलिटी का यूज करता है। अब तुम्हारा काम ये होगा धीरे धीरे हमारा जो प्रोसेस है इसको सीखने लगो। हालांकि इसको जो ताकत है ये बहुत ज़्यादा होता है तो इसको दबाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करेंगे इसको इफेक्ट को कम करने का। ये सुन के रन बोलती है ओके ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मकाऊ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनजा अपना फ़ोन पे स्टॉक को चेक करा होता है और बोल रहा होता है मेरा जो स्टॉक है वो सब डाउन जा रहा है यार। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, थोड़ा टाइम के लिए स्टॉक में पैसा डालना बंद करो, अगर बर्बाद होना नहीं चाहते हो तो। मकाऊ का 3 हिस्से में से 2 हिस्से तो अभी टॉम के अंदर आ चुका है, तो देख के यही लग रहा है इसका जो एंट्री पॉइंट होगा वो टाइपा आइलैंड के आसपास ही होगा। वो जो ब्रिज था जिसके थ्रू हम लोग उस आइलैंड पे जा सकते थे रेलिक ने उसको बर्बाद कर दिया है। अब हमें जाने का एक ही रास्ता है वो बोट्स है। इसका क्या मतलब हो सकता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि जो रेलिक है इसका कोई कनेक्शन है शिप के साथ। तभी पीछे से यूंजी बोलने लगते हद हो गया यार। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते क्या हुआ, मेरा जो रेलिक है वो मिल नहीं रहा है। ये सुन के मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलते तुम अपनी चीज कैसे रखते हो। तभी कोई और भी बोलने लगता है मेरा जो रेलिक है वो मिल नहीं रहा है। फिर और कोई बोलने लगता है, ऐसे में सब लोग बोलने लगते हैं मेरा जो रेलिक है मिल नहीं रहा है। तब एक नया सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा रहता है एक बहुत ही खतरनाक से चोर है जो तुम्हारे रेलिक के पीछे पड़ा हुआ है। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचता है क्या चोर, अच्छा ये बुरा नहीं है। ये बोल के अपना रस्सी वाला रेलिक को निकल लेता है और बोलता है 3 चोरी कर लिए इतने में, बुरा नहीं है यार, लेकिन तुमने एक गलती कर दिया, जो सबसे यूजफुल है ना तुम उसको छोड़ के गए हो यहाँ पे। ये बोल के रस्सी वाला जो रेलिक होता है उसको निकल लेता है और बोलता है जाओ जिसने भी किया है ना उसको पकड़ो।
ये सुन के रेलिक बहुत खुश हो जाता है, बोलते चलो खेलना है मुझे, अब खेलने का टाइम आ गया। ये देख के मुझे बोलता है लीडर क्या तुम्हारा भी चोरी हो गया, तुम भी तो बहुत ही ज्यादा। इतने मिनट कर उसको रोक लेता है और बोलता है चिंता मत करो, अगर वो बंदा टेलीपोर्ट नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो रस्सी वाला जो रेलिक है ना उसको पकड़ ही लेगा। रस्सी जो है अभी तक वापस नहीं आया, चलो जाके देखते उस चोर को पकड़ पाया कि नहीं। तभी हमें एक लेडीज वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जो देख के मुझे बोल रहा होता है ये तो लेडीज वॉशरूम है, क्या हम लोग जा सकते हैं अंदर। ये सुन के मेन कर बोलते हैं मुझे अंदर से आवाज आ रहा है, चलो देखते हैं। और हम देखते हैं वो रस्सी वाला रेलिक जो होता है वो एक लड़की को पकड़ के रखा हुआ है उसमें, और बोल रहा होता है इंसान चलो मेरे साथ खेलो। वो देखो अपना ओनर भी आ गया। और हम देखते हैं वो लड़की जो है चिल्ला रही होती है, अब चिल्ला नहीं रहा है, मुंह से आवाज कर रही है क्योंकि मुंह बंद हुआ है ना उसके। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है चलो देखो कौन मिला है। ये सुन के उंजा बोलते हैं क्या तुम इसको जानते हो। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है ये जो लड़की है ना ये मेरूसा का जो रेलिक है उसको यूज करती है, और ये भी यूएस गवर्नमेंट का पार्ट है। ये सुन के उंजा बोलता है यूएस। तभी वो अपना आग जो है बंद कर लेता है और बोलता है कि इसके साथ आग मिलाने पे हम लोग पत्थर नहीं बन जाएंगे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सुन के उंजा बोलते हैं क्यों ना डरे हम, इसके बालों को देखो ना इसके बाल कैसा है। तब मेन कैरेक्टर चुटकी बजाता है और बोलता है बच्चे इसका यूज मत करो। ये बोल के उस रस्से से उसका बाल को बांध देता है और बोलने लगता है कास्ट लगने से पहले मेडूसा के जो बाल थे वो सबसे खूबसूरत बाल थे दुनिया में। अब उस मेडूसा का खूबसूरती मैं कैसे कंपेयर करूँ इस बच्चे के साथ। मेडूसा का रेलिक को फुल पावर में यूज करने के लिए तुम्हें एडल्ट होना बहुत जरूरी होता है। ऐश उनकी उनसे बोलते हैं ऐसा क्या। मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा ही है लेकिन फिर भी तुम इसमें नरमी नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि एक रेलिक यूजर हमेशा एक रेलिक यूजर ही होता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। और अपना चाकू वाला रेलिक को निकाल लेता है और बोलता है देखो बच्चे कोई चालाकी मत करना, अगर तुम कोई चालाकी किए तो तुम भुगतोगे उसका फल। और रस्सी वाले रेलिक को बोलते हैं चलो इसको छोड़ दो। यश उनको रेलिक बोलने लगते हैं इतना जल्दी लेकिन क्यों, और थोड़ा खेलते हैं ना। और हम देखते हैं पीछे से उनसे सोचने लगते हैं पता नहीं क्यों हम लोग विलेन जैसे लग रहे हैं अब। और हम उस लड़की को देखते हैं जो गुस्से में बैठी हुई है, और मेन कैरेक्टर उस लड़के से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे अकेले तो नहीं होंगे, और कौन है तुम्हारे साथ। ये सुन के लड़की चिल्लाने लगता है, बोलते हैं हाँ हमारे साथ बहुत लोग हैं। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है ओ ऐसा है क्या, कितने लोग हैं। ये सुन के लड़की बोलते हैं बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट मेरा जो स्कूल में है उनसे तो ज़्यादा ही है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर कम से कम तो 20 तो होगा ही होगा, इसका मतलब पूरा एक्सक्यूशन टीम ही इधर है, लेकिन क्यों। ये सुन के उंजा बोलता है यूएस जो है वो अपने मैटर को एडवर्ड के हाथ में दे दिया और एडवर्ड ने हमारे हाथ में, तो फिर वो लोग यहाँ पे क्यों है। और उस लड़के को बोलता है एक काम करो उस मामले को हमारे हाथ में छोड़ दो, मुझे लगता है ये लोग श्योरिटी कर रहे हैं कि ये जो रेलिक है ये इनके हाथ में जाए, क्योंकि उनको पता है चाइना का जो टीम है वो बहुत बड़ा है। मुझे पता है कैरा जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इसमें, तो इस चक्कर में ये हो सकता है। और इसके साथ ही बहुत ही खतरनाक से स्मेल देने लगता है, बोलता है ये चोरी करके मजा आ जाएगा। ये सुन के मुझे डर जाता है, बोलते क्या लेकिन ये तो हमारा काम था ना, तो काम का क्या होगा। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते हैं ऑफकोर्स हम काम करेंगे, हम लोग उनको देंगे ना रेलिक, लेकिन जो तुम बनाओगे फेक वाला वो देंगे उनको। ये सुन के मुझे बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाएगा ना एक ना एक टाइम। और चिल्लाने लगता है और बोलता है यूएस जो है बहुत ही बड़ा चीज़ है, मुझे इस मामले में जाना ही नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर उसका सर पे एक मुक्का मार के बोलता है कॉन्ट्रैक्ट का पास वाला है, उस इंसान को वो हर एक काम करना पड़ेगा जो उसका बॉस बोलेगा, चाहे वो राजी हो या ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और रोते हुए जब बोलने लगता है अपने अतीत के वर्षन को, तुम्हें कभी भी उस कागज में अपना थंबप्रिंट नहीं लगाना चाहिए था। चलो बच्चे इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया तुमको, और मुझे लगता है मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा मुंह शांत हो जाए। मैं नहीं चाहता तुम हर जगह पे जाके बोलते फिरो मेरे बातें। ये बोल के अपना जो हमें रेलिक होता है उसको निकाल रहता है। ये सुन के पीछे से मुझे बोलने लगता है लीडर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो रेलिक है इसको मैंने अभी तक ठीक नहीं किया। ये सुन के मेन कैरेक्टर गुस्से में आ जाता है, बोलता है तुम्हें मैं क्या बोला था, जल्दी जल्दी रेलिक को ठीक करने के लिए बोला था ना तुमको। और सोचने लगता है ये जो रेलिक है ना ये थोड़ा डैमेज हो गया था उस कम्युनिटी के साथ लड़ते हुए, वो कम्युनिस्ट सिवोकन के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब है मैं इसका पूरा पावर यूज़ नहीं कर पाऊंगा। और उस बच्चे को बोलने लगता है सुनो अगर तुम मेरे बारे में किसी को भी बोलते हो ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द फील होने वाला है, और हाँ सेम थिंग तुम्हारे रेलिक के साथ भी है, जब तुम रेलिक यूज़ करोगे तब भी सेम थिंग होने वाला है। और ये बोल के उस रेलिक को एक्टिवेट कर देता है, और ये उंजा को बोलता है एक काम करो इसके पास जितने भी रेलिक है सब ले लो। ये बोल के वैसे जाने लगता है, और पीछे से मुझे बोलते हैं ये सर करते हैं, और सोचने लगता है इस चीज़ को हम लोग किसी भी एंगल से देखे हम लोग भिलेने लगेंगे। और वो लड़की चिल्लाने लगती है और बोलते तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। इसके साथ एक सिटी दिखाया जाता है जाकर रोड पे मेन कैरेक्टर चलते हुए बोलता है हमारे पास बर्बाद करने का टाइम ही नहीं है, हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले वो लोग हमारे रास्ते में आ जाए। ये सुन के उंजा बोलता है हमारा जो रेलिक है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग अभी टॉम पे क्यों जा रहे हैं। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुम्हें क्या बोला था, जल्द से जल्द उनको ठीक करो ना, जबकि हमें पता चल चुका है यूएस का टीम जो है वो यहाँ पे आ चुका है, तो हमें बहुत जल्द करना पड़ेगा सब कुछ।
ये सुन के वंजा बोलता है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग खाली हाथ में चला जाए वहाँ पे। ये सुन के मेन कटा बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, यही सबसे बेस्ट टाइम है हमें करने का कुछ, और ये करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही होगा। ये सुन के वंजा बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान भी नहीं है। इसके साथ एक सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा था तुमने क्या बोला, साड़ी रेडी खो दी है, ये बेवकूफ लड़की क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। तभी हमें लिंडा को दिखाई जाती है जो बोल रहे होते हैं थॉमस शांत हो जाओ, ऐसे चिल्ला के कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम सिचुएशन को और खराब कर दोगे। तब एक बंदे को दिखाया जाता है जो चिल्ला के बोल रहा होता है मैं पहले ही बोला था एक बच्चे को अपने टीम में नहीं देना चाहिए, इसको देखो ये सिर्फ अपने काम खराब करे जा रहा है। और हमें बताया जाता है इसका नाम है थॉमस और ये भी एक अमेरिकन एजेंट है। और हम लोग देखते हैं ये लोग किसी और को नहीं इस बच्ची को डांट रही होती है। इस बच्ची का नाम है विवियन, जो बोल रही होती है मैंने कुछ नहीं किया। ये सुन के बंदा और गुस्से में आता है, बोलता है क्या तुमने कुछ नहीं किया, सारे रेलिक को खो देने के बाद आप तुम बोल रहे हो तुमने कुछ नहीं किया। ये सुन के लड़की बोलते मैंने खो नहीं दिया, उन लोगों ने मेरे से छीन लिया है। ये सुन के लिंडा और थॉमस दोनों शॉक हो जाता है और वो बच्ची अपने मुंह पे हाथ रख लेती है क्योंकि उसको मना किया गया था ना बोलने के लिए। और उसको मेन कैरेक्टर का बात याद आती है जो बोल रहा होता है याद रखना अगर तुम इस बारे में किसी को भी बोलते हो ना तो तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है, और सेम थिंग होने वाला है जब तुम रिलिक यूज करोगे तब, तो इसलिए अपना रिलिक भी यूज मत करना। और वो लड़की सोचने लगती है अरे उसने तो दर्द के बारे में कुछ बोला था अब क्या होने वाला है मेरे साथ। तभी थॉमस बोलता है क्या बोला तुमने, कौन ले लिया तुमसे। ये सुन के लड़की बोलता है यार मुझे याद नहीं है कौन है वो। ये सुन के थॉमस बोलता है क्या मेरे साथ मजाक करना बंद करो और मुझे बताओ कौन है वो। तभी लिंडा आती है उस लड़की के पास और बोलती है विवियन मेरे को बताओ क्या हुआ है, सच सच बताना मेरे को, ताकि हम लोग खुद को तैयार कर पाए आगे क्या होने वाले उसके लिए। तुमने बोला था ना तुम हम लोगों को मदद करने वाली हो, तो बताओ। इस उनको बच्ची बोलती है हाँ मैंने बोला तो था, ठीक है वो लोग दो लोग थे। ये सुन के लिंडा बोलती है ओके और बताओ। तभी उस बच्ची को कुछ होने लगती है और वो बहुत अजीब हरकतें करने लगती है और बोलती है कि मुझे गुदगुदी हो रहा है, प्लीज़ मेरे को गुदगुदी करना बंद करो यार। और ये बोल के पूरा जमीन में लटपट होने लगती है। ये देख के थॉमस गुस्सा हो जाता है और बोलता है अबे क्या कर रहे हो तुम, हमें बताओ क्या हुआ था वहाँ पे। और वो बच्ची सोचने लगती है उसने बोला था कि बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, तो दर्द का मतलब क्या गुदगुदी था क्या। चलो मैं खुश हूँ कि दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो गुदगुदी हो रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे से, लेकिन मैं इसको रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। और इसके साथ ही उसका चिल्लाने का आवाज़ भी आता है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइपा आइलैंड का जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पे बहुत सारे बोट को दिखाया जाता है। और हम देखते हैं उसमें से एक बोट के अंदर मेन कैरेक्टर और उंजा को, जहाँ पे उंजा बोल रहा होता है मुझे सब कुछ सही नहीं लग रहा है क्योंकि बिना रिलिक का जाना यहाँ पे बहुत ही गलत होने वाला है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है रोना बंद करो और उस बच्चे के पास से जो भी रिलिक मिला था ना उसको बाहर निकालो, चलो देखते हैं उसमें से कुछ अच्छा मिल जाए तो। ये सुन के उंजा उस बैग को चेक करता है और बोलता है नहीं इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, हम लोग तो फंस गए यार। तभी उस रिलिक का आवाज आता है जिस रिलिक को लेने के लिए लोग आया है, जो बोल रहा होता है इंसान हो तुम लोगों ने बहुत सारे जहाज़ों को लेकर आए हो, तुम लोगों को एटलीस्ट इतने सारे जहाज तो लेके आना चाहते हैं यहाँ पे, सही है अब तुम लोगों में परमिशन देता हूँ अंदर आने का। ये देख के सब लोग बोलने लगते हैं आसमान में क्या हो रहा है। तब एक बंदा बोलता है हम लोग टॉम्स के अंदर जा रहे हैं। तभी एक बंदा के मेन कैरेक्टर और यंजू को बोलता है ये तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अब वो बंदा जो है वो चाइनीज में बोला और जो यंजू का समझ भी नहीं आया, तो वो मेन कैरेक्टर से पूछता है क्या बोला, कि हम लोग पकड़े गए क्या, क्योंकि ये लोग वहाँ पे छुप के जा रहा था। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है इसने बोला कि ये जो बोट है ना इसके ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। ये सुन के उनसे शॉक हो जाता है और बोलता है क्या बोला तुमने। इसके साथ ही उस बोट को दिखाया जाता है जिसके चारों ओर बहुत सारे मॉन्स्टर होता है जो अटैक किया जा रहा है उन पे। और जिनको देख वो लोग बोल रहा होता है वो देखो वो लोग आ गया, ये लोग आ कहाँ से रहा है, सब लोग संभल के, वो लोग हम पे कुछ फेंक रहे हैं। और हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर कुछ फेंक के अटैक करते हैं उन लोगों के ऊपर। तब एक बंदा बोलता है मेरे को सांप ने काट लिया, ये बोल के उसके ऊपर शूट करने जा रहा था। तब दूसरा बंदा बोलता है शूट मत करना, अगर तुम शूट करने जाओगे तो ब्लास्ट हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि हम लोग टॉम के अंदर है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ये जो मॉन्स्टर है ये शंख में बहुत कम है और छोटा मोटा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये सुन के यूंजा बोलता है ऐसा क्या। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ये तो अच्छा ही हुआ, हमें रेलिक को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ये पाइप पड़ा हुआ है ना, इनके लिए ही काफी है। तभी कुछ देखने के बाद यूंजा शॉक हो जाता है, चिल्लाने लगता है ये क्या है। तब वो जहाज जो है वो हिलने लगता है बहुत जोर से और मेन कैरेक्टर बोलता है ये लोग कर रहा है जहाज चलाने को छोड़ के। तभी यूंजा बोलते लीडर जरा आगे देखो देखो क्या है ये सब। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलते लगते है जो लोग है ना ये लोग रेलिक के काबू में आ चुका है। अच्छा इसका मतलब वो सांप जो है वो तुमको काट लिया तो तुम रेलिक के कंट्रोल में आ जाओगे, ऐसा है। तभी उस रेलिक का आवाज आता है जो बोल रहा होता है इंसान तुमने सही समझा, ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम से बड़े बड़े टीम जो है बिखर जाता है, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला क्योंकि अब ये बन चुका है एक लंबा यात्रा करने वाला टीम।
तभी उनजो ऑलमोस्ट रो देता है और बोलते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा अनोइंग है, और इंजो को बोलता है चलो भागो। और हम देखते हैं इंजो भागते हुए बोल रहा होता है अरे हम लोग समुंदर के अंदर है तो भाग के कहाँ तक जाएंगे, जब तक हम लोग भागेंगे तब तक इन बेवकूफ़ों को मॉन्स्टरों के साथ लड़ने दो। ये बोल के उस पेन को निकाल लेता है और बोलते हैं चलो इस रिलीक को यूज़ करने का टाइम आ चुका है। और बोलता है चलो ये तो अच्छा हुआ कि वो लोग इंसान है। ये बोल के लिखने लगता है, लिखता है कि जो लोग रिलीक के कंट्रोल में आ चुका है उन सबको ये बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि वो लोग बेवकूफ़ी कर रहा था, और इसलिए वो लोग फर्श को चटने लगता है। और इसके साथ ही हम लोग देखते हैं सारे जो भी लोग थे वो लोग जमीन पे पड़ा हुआ रहता है। ये देख के ऊंजा बोलता है अरे क्या हो गया इन लोगों को। ये देख के मेन कटा बोलता है चलो ये तो हो गया, अब सिर्फ बचा ये मॉन्स्टर लोग, चलो देखते हैं। तभी उन्हें लिख का आवाज आता है, बोलते हैं इंसान बुरा नहीं था ये सुन के मेन कटा बोलता है ऐसा क्यों लग रहा है, ये जो रेलिक का शब्द है ना ये सिर्फ मेरे लिए बोल रहा है। तभी उस रेलिक का आवाज आता है, वो बोलता है मैं इससे कम एक्सपेक्ट नहीं किया था उस बंदे से जिसका क्रोन ने चूज किया है। वैसे मैं एक बात का रूमर सुना हूँ कि तुम हम सब रेलिक के पीछे पड़े हुए हो। ये सुन के ऊंजा बोलता है अरे रेलिक लोग के आपस में बात भी करता है। ये सुन के मेन कटा बोलता है अरे ऐसा नहीं है, ये जो रेलिक है ना ये अटेंशन के लिए बहुत धोखा है, और ये लोग इस मामले में इंसान को भी हरा सकता है। इस बात से उस रेलिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं तुम मामूली इंसान हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ऐसे बोलने का मेरे बारे में, मैं कोई अटेंशन का भूखा नहीं हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा जो गटर जैसा मुंह है ना ये पूरी तरह से बंद होने वाला है थोड़ा टाइम में, क्योंकि अब सारे जो भी रेलिक है ना वो सब अपने गुस्से को रिलीज करेगा तुम्हारे खिलाफ। ये सुन के मेन कटा बोलता है ये तो अच्छा ही होगा ना, अगर वो लोग ऐसे करने के लिए आएगा तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूंगा। ये सुन के उनसे बोलते हैं हाँ सही बोला, इसका एक ही मतलब होगा ना वो सब अब खुद ही आके अपने जेब में जाएगा। और मेन कटा उस रेलिक को बोलता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बातें करते हो, पता है तुम लोगों को अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ करना था तो तुम लोगों को अब तक अटैक कर देना चाहिए था मेरे ऊपर। ये सुनकर रेलिक कुछ बोल नहीं पाता है। ऑल राइट, फालतू बात करने वाले रेलिक तुम मुझे इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हो, तुम लोग जिस कोड़ों के बारे में बात करते हो वो है क्या, क्योंकि लास्ट टाइम इजिप्शियन रेलिक भी इसके बारे में बहुत बातें कर रहा था, इसका मतलब ये बहुत फेमस है इस रेलिक के बीच में। ये सुनकर रेलिक बोलता है मैं क्यों बोलूँ, तुम खुद ही समझो ना बेवकूफ़। ये सुन के मेन कड़े बोलता है फिर से कभी हरकत कर दिया ना तुम, अच्छा समझ में आया मुझे, तुम बोल नहीं सकते क्योंकि तुम भूल चुके हो उसके बारे में। मुझे लगता है रेलिक जो है वो इंसान से स्मार्ट होगा, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया यार। ये सुनकर रेलिक बोलता है क्या बोला तुमने, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे इंटेलिजेंस पे शक करने का। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ऐसा है तो प्रूफ करके दिखाओ। और सोचने लगता है ये जो रेलिक होता है ना इनका दिमाग जो है ये बच्चों की तरह होता है, एकदम सिंपल माइंडेड। तो वो रेलिक जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलते हैं क्या तुम जैसे मामूली इंसान को ऐसे लगता है कि मैं बोल नहीं सकता। एक टाइम पे क्रो भी बहुत ही रिस्पेक्टेड डिवाइन रेलिक हुआ करता था, वो अपने एनिमी को डिवर करके उसका पावर को अपना बना सकता था। एक्चुअली वो बहुत ही स्ट्रांग कॉमरेड था हमारा, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया उसने हम सबको धोखा दे दिया और इंसानों के साथ मिल गया। ना जाने कितने रेलिक था जिनको क्रो ने डिवर कर लिया और कितने होंगे जो इंसान को गुलाम बन गया। तब हम रेलिको ने इस चीज़ को और बर्दाश्त नहीं कर पाए, हम सब मिलकर इस क्रो को बंद कर दिए। ये सुन के मेरे को सोचने लगता है लास्ट टाइम में जहाँ पे मरा था इसका मतलब वहाँ पे क्रो को बंद करके रखा गया था। मैं वहाँ का जो पैटर्न था आसपास का वो देख के लगा था कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कोई नॉर्मल टॉम में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा है तो अब मुझे समझ में आ रहा है मेरा जो लोग थे वो लोग एक साथ कैसे मर गए सब। मेन कैरेक्टर उस रेलिक से पूछता है अगर वो सब रेलिक को डिवर कर सकता था तो तुम लोगों ने उसको बंद कैसे किया। ये सुन के वो रेलिक बहुत जोर से हंसने लगता है और बोलता है उसके साथ फाइट करना मतलब पागलपंथी है, तो हम लोगों ने उसके साथ फाइट नहीं किया, वो जिस इंसान के साथ कांटेक्ट किया था हम उस इंसान को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत सिंपल होता है। जब हमने क्रोध से अच्छा कुछ उसको दिखाया ना तो वो एक बार भी नहीं सोचा, उस क्रोध को छोड़ दिया और उसके बाद हमने उस क्रोध को सील कर दिया और उस इंसान को मार दिया। तुम मामूली से जीव, तुम क्या समझोगे हमारा जो सुप्रीम स्ट्रेटेजी होता है उसको। ये सुन के मेरे हंसते हुए बोलता है तुम्हारा जो फालतू का स्ट्रेटेजी है उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को तुमसे जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था उतना निकाल लिया मैं, मुझे सिर्फ इतना जानना था जो क्रो है ये है कौन, क्या मैं इसके साथ होकर लड़ भी सकता हूँ नहीं। अब तुम्हारा जो कहानी था इसको सुनने के बाद यही लग रहा है कि ना ये अच्छा है, मैं इसके साथ मिलकर तो काम कर सकता हूँ। ये सुनकर रेलिक बोलते क्या बोला तुमने, लगता है तुमने ध्यान से मेरे स्टोरी को सुना नहीं है। अगर तुम उसके साथ जाने वाले हो इसका एक ही मतलब होता है सारे जितने भी रेलिक है ना वो सब तुम्हारे खिलाफ जाने वाला है। ये सुन के मेन कड़े बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी स्टूपिड रेलिक का दोस्त नहीं बनने वाला हूँ। ये सुनकर रेलिक गुस्से में आता है, बोलते और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ये बोल के बहुत सारे मॉन्स्टर को भेज देता है। ये देख के मेन कड़े बोलते इस टाइम कुछ ज़्यादा ही आ गया ना, कोई बात नहीं। ये बोल के उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं एक एक करके। फिर ऐसे थोड़ा टाइम चलने के बाद मेन कड़े बोलने लगता है ऐसे तो खत्म नहीं होने वाला है चीज़। ये सुन के उंजा बोलते हाँ उन लोगों ने हम लोगों को पूरा घेर के रखा है, इनको तो बाकी लोगों से फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है इनको सिर्फ हमसे लड़ना है। एक सुन के मेन कटे बोलता है हाँ ये सब होने के बाद भी तुम इनको चाहो तो एक ही बार में मार सकते हो। ये बोल के एक जबरदस्त अटैक कर देता है, तभी कुछ टूटने का आवाज़ आता है और हम देखते उसके हाथ में जो चाकू था वो टूट जाता है।
ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे ये तो पूरा टूट गया। तभी युंजा बोलने लगता है, मैं तुमको इसीलिए बोल रहा था थोड़ा संभल के। तभी मेन कैरेक्टर भागने लगता है और इंजो को भी बोलता है, अपना मुंह बंद करो और भागने लगो, क्योंकि हमारे पास और कोई रेलिक नहीं बचा जिससे हम लोग लड़ सके। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, चलो उधर सामने केबिन दिख रहा है ना, चलो उसके अंदर चलते हैं, हमारे पास लड़ने के लिए एक भी रेलिक नहीं बचा है, कि हम लोग हार मान जाए यहाँ पे। ये सुन के युंजा बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, हम लोग जैसे तैसे अपने जान बचा के भागे हुआ से। मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ये जो टॉम है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। उससे भी बड़ी बात है, जो टॉम है बहुत बड़ा है और समुंदर में भी है, और इसलिए इसका सेंटर पॉइंट जो है उसको ढूंढना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात, ये जो रेलिक है ये गुस्से हो रखा है, और जिसकी वजह से इन सारे मॉन्स्टर को छोड़ कर रखा है हमारे लिए। लेकिन मेरा जो स्किल है उसकी वजह से मुझे पता है कहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट हो सकता है। अब हमें सिर्फ वहाँ पे जाना है। लेकिन प्रॉब्लम तो वहाँ पे ये है ना कि हमारे पास एक भी रेलिक नहीं बचा जिससे हम लोग रास्ता बना कैसे जा सकता है। चलो एटलीस्ट इस जहाज का पीछे वाला हिस्सा जो है वो खाली है, हम लोग चाहे तो ऐसे भाग सकते हैं। मेन कैरेक्टर इंजो को बोलता है, एक काम करो, कोई ऐसा बोट को ढूंढो जो काम करे, यानी चलने लायक हो। हम लोग रस्सी की मदद से उस तक पहुंचेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुन के इंजो बोलता है, क्या तुमको बोट चलाना आता है? तब हमें किसी का चिल्लाने की आवाज आते हैं, बोलता है, चोर, वो देखो चोर। फिर कोई और पूछता है, कहाँ पे है? इसके साथ हमें दिखाया जाता है एक बोट पर तीनों आ रहा होता है, थॉमस, लिंडा और एक लड़की बच्ची। तभी थॉमस पूछने लगता है, क्या यही लोग बोट है जो तुमसे रेलिक को छीन लिया? लेकिन हम देखते हो बच्ची जो होता है वो अपने हाथ को मुंह पे रख लेती है और कुछ नहीं बोलती है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो ये लोग अगर उसके साथ है इसका मतलब यही हो सकता है ना कि ये लोग भी उस टीम का ही मेंबर है। ये देख के इंजॉय बोलता है, वो देखो वो लोग बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, और आने दो नजदीक, और बोलता है, लगता है इन लोगों के पास कुछ अच्छा चीज जरूर मिलेगा। और एंजो को बोलता है, तुम और रस्सी वाले लिंक दोनों जाओ, जाके कोई बोट को ढूंढो। ये सुन के एंजो जाने लगता है, बोलते है, यस सर। और हम देखते हो रस्सी वाला लिंक बोलता है, चलो इंसान खेलते हैं हम लोग। तभी थॉमस गुस्से में आ जाता है, बोलता है, क्या तुम ही हो वो जो इस बच्ची से वो सब कुछ चुरा लिया? मुझे वो सारी चीज़ वापस चाहिए। ये बोल के एक पाइप को निकाल लेता है। ये सुन के मेरे को बोलता है, तुम्हें किसने बोला कि वो चीज़ वापस मिल जाएगा तुमको? ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास भी कुछ अच्छा चीज़ है, एक काम करो उसको मेरे को देके जाओ। ये सुन के थॉमस बोलता है, मैं एक काम करता हूँ, पहले तुमको तोड़ता हूँ फिर बात करता हूँ। ये बोल के अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसको डॉस कर लेता है और सोचने लगता है जो बंदा है ये काफ़ी फास्ट है, लेकिन ये जो रेलिक है ना इसके हाथ में, ये पक्का ये रैंक का होगा। ये बोल के अपना कनोई से उसका पेट पे अटैक कर देता है और बोलता है, मैंने तुमको बोला था ना कि अपनी चीज़ जो है वो मेरे को देके जाओ। ये बोल के एक मुक्का भी मार देता है, जिससे थॉमस गिरने तो लगता है लेकिन खुद को संभाल लेता है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम गिरे नहीं? लेकिन इसके साथ हम देखते हैं थॉमस जो है वो अपने हथियार को इधर उधर ऐसे तैसे चलाने लगता है, जो देख के मेन कैरेक्टर बोलते हैं, ओ शिट। ये बोल के भागने लगता है वैसे, और उस रेलिक को देखते हुए सोचने लगता है, इस रेलिक को देख के एक पाइप की तरह तो लग रहा है, लेकिन लग रहा है इसके अंदर कोई शॉर्ट टाइप का रेलिक होगा। अगर ये रेलिक का एक भी हिट मेरे को लग गया ना तो मैं तो खत्म हूँ। और इसका स्पीड और ताकत जो है ये भी बहुत ही कमाल का है, तो इसके साथ मैं डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता। ये बोल के अपना जो सिल्वर एक्स था ना उसको निकाल लेता है। ये देख के थॉमस बोलता है, लगता है तुम्हें पता चल चुका है तुम किस हालत में हो, लेकिन अब इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। ये बोल के एक अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर अपने एक्स से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है? और बोलता है, मेरे खिलाफ जितने भी एनिमी है उन सबको उड़ा कर फेंक दो सिल्वर एक्स। और इसके साथ ही बहुत ही तेज हवा चलने लगती है उस एक्स से, और हम देखते थॉमस का जितने भी कपड़े होते हैं वो सब फट जाता है। और जैसे तैसे थॉमस अपनी इज्जत को बचाते हुए मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? ये देख के मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और हंसते हुए उस पाइप को अपने हाथ में उठा लेता है और उस पाइप को बोलता है, चलो अपना ट्रू फॉर्म दिखाओ। तब एक सिस्टम उन्हें शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, इसका नाम है शॉर्ड ऑफ फ्लेवर नाइट। ये एक रैंक ए का कंज्यूमेबल रेलिक है, मतलब इसका लिमिट है यूज़ करने का। इसका लिमिट 5,000 बार है, लेकिन इसमें से ऑलमोस्ट 3,000 बार यूज हो चुका है इसका। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलते हैं, ये हुई ना बात, चलो अब मजा आएगा। तभी पीछे से यूंजा का आवाज आता है जो बोल रहा होता है, लीडर चलो यहाँ से। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलते हैं, परफेक्ट टाइम पे आए हो तुम। और थॉमस को बोलता है, हे बिग गाय, इस चीज़ का मैं अच्छे से यूज़ करूंगा। ये सुनकर थॉमस चिल्लाने लगते हैं, बोलते, कमीना कहाँ पे जा रहे हो, रुक जाओ यहाँ पे, मुझे मेरा सामान वापस करो। तब एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो थॉमस के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देख के मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और बोलता है, चलो मजा करो अब। यूंजा पूछता है, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, आगे बढ़ते रहो, मैं रास्ता बताते रहूंगा। चलो ये तो अच्छा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूल है, क्योंकि हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। तभी हम पीछे से थॉमस को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं, तुम लोग वहाँ पे रुक जाओ कमीनो, भागना मत, मुझे मेरा सामान वापस करके जाओ। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, कमीना बहुत लाकी था, क्योंकि इसके साथ इसका दोस्त लोग भी थे और लगते हैं इन्होंने इसको बचा लिया। और बोलता है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। ये बोल के अपना रस्सी वाले रेलिक को बोलता है, जाओ, और रस्सी जाकर लिंडा को बांध देती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो उस औरत को नीचे फेंक दो। और रस्सी वाला रेलिक तुरंत लिंडा को नीचे फेंकने लगता है। ये देख के थॉमस लिंडा बोल के चिल्लाने लगता है, लेकिन क्या तब तक लिंडा तो पानी में। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, एक काम करो, जल्दी से उसको बचाओ, क्योंकि पानी में भी बहुत मॉन्स्टर है, कुछ भी हो सकता है।
इधर हम लोग लिंडा को देखते हैं जो पानी में तैर रही होती है और बोल रहा था यार बोट को घुमाओ प्लीज। तभी जो बंदा बोट चला रहा था वो बंदा बोलता है कि अगर हम लोग अभी घुमा ले बोट तो ये बंदा भाग जाएगा। ये देखकर थॉमस बोलता है बाहर में जे सब, मैं बोला ना बोट को घुमाओ। और गुस्से में थॉमस बोलने लगता है कमीना इंसान, तुम इसके लिए बहुत ज्यादा भुगतोगे। इसके साथ हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह दिखाया जाता है जिसको देख के मेन कैरेक्टर बोलता है ये जो रेलिक है ना ये ट्री के अंदर है, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये बोल के उस शॉट को निकाल लेता है जो अभी मिला था उसको। ये देख के रेलिक बोलता है इंसान तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने में आओ और प्रे करो, चलो मुझे सेटिस्फाई करो। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ऐसा क्या। ये बोल के अपना शॉट को चार्ज करने लगता है और बोलता है अब तुम्हारा खाना का टाइम आ चुका है। ये देख कर रेलिक बोलता है क्या कह रहे हो तुम। मेन कैरेक्टर अपने हाथों में पकड़े हुआ शॉट को बोलता है चलो दिखाओ अपना धार कितना है। ये बोल के उस पेड़ के ऊपर अटैक कर देता है। जो देख को पेड़ वाला रेलिक चिल्लाने लगता है, बोलता है नहीं ऐसे मत करो, लेकिन तब तक हमारा मेन कैरेक्टर ने अटैक कर दिया होता है। सो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कुछ ज़्यादा अच्छे लगे तो कमेंट कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।